हैं और सर्वप्रथम सती धर्म के पालन करता है। शत्रुपा जी ने कैसी सती लड़कियों को प्रकट किया? देवहूति कितनी सती, अब देवहूति से जो प्रकट हुई 9 कन्याएं, वो कितनी सती, उनमें ही महासती अनुसुईया है। देखिए शत्रुपा जी जो हैं उनकी ही क्या बोलते हैं उसको, बेटी की लड़की, बेटी की लड़का लड़की क्या बोलते हैं, नाती, 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 नातिन है। ये जो 9 कन्याएं हैं इसमें वशिष्ठ की भी पत्नी है, अरुंधति जी भी है, इसमें महाराज कत्रु की भी है, गति नाम की कन्या है, भृगु जी की भी है और अथर्वा ऋषि के भी हैं। मतलब जितने भी 9 विशेष ऋषि हैं, विशेष ब्रह्मा जी के सृष्टि में जो 9 विशेष ऋषि हुए वो कर्दम ऋषि के पुत्री ही से शादी हुआ है, ब्रह्मा जी ने खुद कराया है। और सुन लीजिए ये सब एक से एक हुई, जिसमें अरुंधति और सती अनुसुईया ये विशेष 2 नामी हुई। अरुंधति कौन है महाराज? अरुंधति ऐसी मतलब वशिष्ठ की पत्नी है, ऐसी ब्रह्म ज्ञानी है कि बड़े बड़े ऋषि भी खड़े हो जाते उनके आने पे, सप्त ऋषि, और उनका स्वागत करते हैं। इसीलिए सप्त ऋषि मंडल में एक ही स्त्री का स्थान है, उनका नाम है अरुंधति। क्या नाम है? अरुंधति, महासती अरुंधति और उसके बाद महासती अनुसुईया। ये दोनों शत्रुपा जी की नातिन, ये दोनों नातिन है। आप लोगों को इसलिए परिचय करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ नाम तो याद है, पता चल जाएगी कि उनके नानी नाना का क्या संस्कार था। तो नाना नानी का संस्कार तो नातिन में आता ही है, दादा दादी का संस्कार पोता पोती में आता ही है। ऐसे ही पुत्री पवित्र किए कुल 2, न समझ, एक स्त्री पे 2 कुल का भार होता है, एक पुरुष पे केवल एक ही कुल का भार है, अपने घर का, वो ससुराल का भार नहीं लेके चलेगा, पर एक स्त्री पे 2 कुल का भार है। इसलिए स्त्रियों की सुरक्षा की बात कही गई, उनको गार्डिंग की बात की गई, उनको निगरानी की बात की गई। उनकी सुरक्षा ही सबसे प्रथम कार्य है, उनके ऊपर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए कही गई। ये जितने भी मर्यादा है ना, स्त्री सुरक्षा के लिए कही गई कि स्त्रियों पे कुदृष्टि न डालने वाले हों, स्त्रियों की इज्जत सही सलामत रहे, माताएं सुरक्षित रहेंगी, संतानें सुरक्षित होंगी, और संतानें सुरक्षित होंगी तो समाज सुरक्षित रहेगा, क्योंकि एक स्त्री ही समाज की सृजन करता है। ठीक है, स्त्री समाज के, अगर स्त्री सुरक्षित है और अच्छी है, पवित्र है, संस्कारवान है, तो उसका पुत्र पुत्री पवित्र होगा ही होगा। यहाँ पे शत्रुपा जी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अपने पुत्रियों को उन्होंने संस्कारित किया, उनकी पुत्रियों ने अपने पुत्रियों को संस्कारित किया और वो सृष्टि में एक आदर्श की स्थापना कर दी। तो ऐसे ही मैं ऐसा घर देखा हूँ जहाँ बच्चा बच्ची सब वैष्णव। महाराज मनपुर कुटी पे गया था, एक एक व्यक्ति वैष्णव, मन प्रसन्न हो गया उनका, वाह क्या लीला है, मेरा भी जीवन धन्य। भक्ति देख के मन गदगदा जाता है। तो भगवान की कृपा हुई, आगे बढ़ते हैं, तपस्या करते 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 बहुत दिन बीता और एक पैर पे भी खड़े हो गए। शरीर तो सूख ही गया है, तप करने से शरीर सूख ही जाता है, शरीर सूख ही गया था, एक पैर पे खड़े हैं और परम धीर नहीं डिगहि डिगाए। धीर इतने हैं कि ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु जी भी आते हैं, शंकर जी भी आते हैं, कहते हैं वरदान मांग लो, फिर भी वो वरदान नहीं मांगते हैं, क्योंकि मनु जी परम ज्ञानी हैं। उन्होंने भगवान की वाणी की महिमा पढ़ी है। भगवान की वाणी कैसी है? मृतक जियावनी गिरा सुहाई। भगवान की वाणी कैसी है? मृतक जियावनी है। और मृतक जियावनी का मतलब, अगर हम तप करके एकदम कंकाल हो गए, हड्डी हड्डी बचा, अगर एक बार ठाकुर जी ने वाणी की, शरीर तुरंत पुष्ट हो जाए, कि तुरंत केवल वाणी सुन के पुष्ट हो जाए, एकदम बढ़िया हो जाए, तब समझ लेना कि ये वाणी मृतक जियावनी वाणी है, इस वाणी में दम है। तो महाराज मृतक जियावनी वाणी श्रवण रंद उर्ज हुई जब आई, तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मनहु अवहि भवनते
आए, जैसे ही कान से हृदय में वाणी उतरी, मांगू मांगू बरु भय न बानी। वरदान मांगने वाली वाणी वही। सब देवता कहते एक बार मांग लो, एक ही वरदान मांगना, पर भगवान कहते एक बार नहीं, मांगू मांगू बरु भय न बानी। एक बार नहीं, मांगो मांगो। ये कौन कहता है मांगो मांगो? जिसके अंदर परम उदारता होता है। नहीं समझ? देखो सरल एकदम साधारण लोग कैसे होते? कोई मांगने गया तो नाक सिकोड़ लेंगे, अरे मांगने आ गया है, नाक सिकोड़ लेंगे, मांगे से जगनाग सिकोड़े। साधारण लोग होते हैं। एक साधारण लोगों से ऊपर हो गए दानी, दानी हो गए, दानी हो गए। वो कैसे? कोई मांगने आता तो नाक नहीं सिकोड़ते, कुछ न कुछ उठा के देते हैं, वो दानी हो गए। जो कुछ न कुछ दे उसको दानी कहते हैं। और उदार किसे कहते हैं? जो मांगने से पहले और उसके औकात से ज्यादा दे दे, उसको कहते हैं उदार। उसे क्या कहते हैं? उदार। तो भैया भगवान क्या है? भगवान उदार हैं। मांगे नहीं, अभी आए आकाशवाणी की, मांग लो मांग लो, क्या मांगना है? हम तुमको देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो जब हृदय से में वाणी अंदर प्रवेश की, हिष्ट पुष्ट शरीर हो गया, हो गए थे कंकाल। एक शरीर मतलब इतने कंकाल हो गए थे कि मान लो अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। अस्थि मात्र हो गए थे, अब शरीर खाली हड्डी का था, मांग सूख गया था। देखो तप करोगे तो ऐसा होगा। जब तप चलता रहेगा तो शरीर आपका अस्थि मात्र होके रहेगा, बहुत मोटे तगड़े नहीं होंगे। हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप रास्ते में चलते हैं, नियम रखते हैं, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो ऐसा करिए कि आप काजू रख लीजिए गाड़ी में, किशमिश रख लीजिए, बादाम रख लीजिए, खरीद के दे दे। हमने कहा कि जब हम ये सब चीज रख के चलेंगे तो हमको भगवान पे भरोसा कैसे रहेगा कि भगवान पवाते हैं? अरे हमें विश्वास है कि हम गाड़ी में, अपने ठाकुर जी का नियम है, आज से नहीं बहुत समय से, अपने गाड़ी में कोई जल्दी खाने वाला चीज लेके नहीं चलते। कोई 20 में दे दिया, उसको कहीं बांट वोट दिए, जल्दी जल्दी खा पी गए, पर गाड़ी में नहीं रखते हैं कि चलो मूंगफली रख लो, ये रख लो, नहीं। क्योंकि हमको विश्वास है कि अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारे ठाकुर जी चैन से नहीं रहेंगे, इतना हमको विश्वास है। हम भूखे रहेंगे तभी ना। देखो भाई, बालक भूखा रहेगा और माता पिता भोजन कर लेंगे, ऐसा कैसे होगा? भगवान देखते हैं हमारा भक्त भूखा है तो हम उसका एक एक चीज का व्यवस्था करते हैं, समझा ना? ये लीला है। आगे चलते हैं महाराज। जब भगवान ने कहा मांगू मांगू बर भय न बानी, मुहिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा प्रभु अब वरदान दो। कहा क्या वरदान चाहिए? तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही लागी मुनि जतन कराही। जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, निगम